जय हिंद सर। देखिए सर, ये पुराना वाला जो अपना चल रहा था फर्मेंटेशन बेल का, 4 बेल, 1 मैंगो, 1 पाइनएप्पल, 1 अनार, 1 तरबूज और 2 बेल बाद में डाला था। 6 बेल है टोटल। फर्मेंटेशन लेवल इनका देखिए, ये कंटिन्यूस फर्मेंटेशन 1, दिस वन 2, दिस इज 3, 4, 5। ऑलमोस्ट फर्मेंटेशन स्पीड सबकी एक जैसी है। ये क्या देख पा रहे हैं पूरा। जामुन में भी कल्चर डाल दिया है और देख पा रहे हैं जामुन में भी फर्मेंटेशन चालू है। अच्छा फर्मेंटेशन आ रहा है जामुन में भी। ये आप देख पा रहे हैं, ये जामुन की फर्मेंटेशन है। ये बहुत बेहतरीन फर्मेंटेशन है सर जामुन में, नो डाउट, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत अच्छा फर्मेंटेशन है जामुन में। तो सर ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी जितने 2 रो जामुन की है सर, 10-10 बोतल की, 20-20 बोतल जामुन है सर। और ये 10 बोतल में 6 बोतल बेल है, 26, 1 मैंगो 27, 1 तरबूज 28, 1 पाइनएप्पल 29, 1 पोमेग्रेनेट 30। टोटल सर ये 30 बोतल का फर्मेंटेशन स्टार्ट है। बट सर जामुन इज अल्टीमेट, जामुन सबका नंबर सर ले रही है। सर इस वाले स्टैंड पर सर ऑलमोस्ट 30 बोटल्स है, 30 × 5 = 150 लीटर्स। तो लमसम करीब 125 लीटर यहाँ अवेलेबल हो जाएगा वेस्ट निकाल के। और सर एक मैंने ये 30 लीटर का केन था मेरे पास, तो एक मैंने 30 लीटर के केन में भी जामुन रख दिया है मैंने। इसका भी फर्मेंटेशन बड़ा प्यारा है सर, यू कैन वॉच। ये 30 लीटर का सर जामुन का केन है सर। और मुझे लगता है ऐसे बड़े बड़े केन्स में रखना सर फिजिबल है। ये छोटे छोटे पैक्स अपने को स्पेस ज़्यादा लेते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। और इसमें प्रॉपर फर्मेंटेशन। और इसको सील करने के लिए सर मैंने, क्योंकि इसका ढक्कन टूटा हुआ था, मैंने कुछ एमसील और कुछ आटे से सर मैंने इसको सील कर दिया है। तो ऑलमोस्ट इट इज़ एयर टाइट। तो सर टोटल 30 लीटर सर इसमें है और 150 इसमें, टोटल 180 लीटर सर। आउट ऑफ 180 we will get minimum 150 liters or 160 liters after clearing the wastage of bottom. This is the position sir। और ऑलमोस्ट सर ईस्ट इज ओवर सर, ईस्ट खत्म हो चुका है। ईस्ट आ रहा हूँ आपसे लूँगा। और वो पाउडर भी तो है थोड़ा, वही पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, बट थोड़ा सा वो भी ले आऊँगा। ओके सर, आई एम लिविंग राइट नाउ टू मीट यू। आ रहा हूँ सिटी में, आपका वो झन्ना वन्ना भी ला रहा हूँ, प्लस मेरे गाड़ी का रेडिएटर डैमेज हो गया है, इट इज़ टू बी रिपेयर्ड सो। ओके सर। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पास बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये टमाटर की वाइन का फर्मेंटेशन पीछे चल रहा है 2 बोट केन्स में बिस्लेरी के। ऑलमोस्ट 16 लीटर्स दोनों में है। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस आप देख सकते हैं। हियर इन दिस एयर लॉक इट इज डिस्चार्ज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये एनारोबिक फर्मेंटेशन है, जिसमें एक पार्ट में CO2 डिफ्यूज होती है और दूसरा पार्ट जो है एथेनॉल में कन्वर्ट होके वो बोतल में रिटेन रह जाता है। आप ये देख पा रहे हैं, एक अच्छी सी स्पीड में फर्मेंटेशन चालू है। और इसके सामने आप ये देख सकते हैं, सैम्पलिंग के लिए 250 ml की बोतल्स में ये प्रोसेस्ड वाइन है, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है। ये कंप्लीट वाइन है, जो बनी हुई वाइन है आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं।
ये हेल्थ प्लस प्रो 7 एक ब्रांड था मेरे दोस्त का, एक उसकी खाली बोतल्स में मैंने इसको पैक किया है सैम्पलिंग के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लिस्टर क्लियर वाइन है। चूँकि कांच की बोतल में ज़्यादा बेटर इसका वो करता है, तो फिर भी प्लास्टिक बोतल में हल्का सा आपको फिर भी आप देख सकते हैं कलर वाइज बिल्कुल स्पार्कलिंग वाइन है, टोमेटो वाइन। तो ये सैम्पलिंग के लिए कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, तो मैं उनके सैम्पलिंग के लिए ये उनके लिए मैंने तैयार किया है पैक बॉटल्स में। और इस तरीके से हम विगत 2 वर्षों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल फ्रूट्स, इन ऑल वेजिटेबल्स वी हैव डन इट। कुछ वाइल्ड फ्रूट्स पे भी, जंगलों से प्राप्त जो जामुन, बेल, आंवला, और फ्रूट्स में पाइनएप्पल, ग्रेप्स, चेरी, वेजिटेबल्स में बीट रूट, चुकंदर, गाजर, टमाटर आपके सामने है ये। ऑलमोस्ट वी हैव डन this research and development for more than 2.5 years. 2 years, approximately half years is calculated as a team building. We are having a team of experts like microbiologists, foresters, etc. Okay friends, I would conclude this video right now. Thanks and bye bye. Sir, Kalinder is ready to go into bin. Almost 3 liter juice is available, readily available, and it is ready to go into bin. Is it to be boiled or not? प्रणाम भाभी जी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस क्या है। एक्चुअली जो भी फ्रूट जूस हम निकालते हैं, आंवला, टमाटर, कुछ भी, और बहुत सारे जूसेस जितने भी मतलब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एप्पल है, इनके जूस को सैक्रोमाइसिस सर्विसी के थ्रू फर्मेंटेशन किया जाता है। और जूस का जो ब्रिक्स लेवल है ऑलमोस्ट 25 के आसपास होना चाहिए। इसका ब्रिक्स मीटर आता है, उससे इसको मेज़र करते हैं। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट को कल्चर करके उसमें डाल देते हैं, और सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए इस प्रोसेस से फिर ये बनना शुरू हो जाता है। ये करंटली आप देख पा रही हैं, ये इस वाले जार में ये आप देख सकते हैं, इस जार में लीची का जूस है और प्योर फॉर्म में है लीची का जूस, बिल्कुल शुद्ध। और इसमें आप देख सकते हैं ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट का कल्चर कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं बैक्टीरियल मूवमेंट, इसमें ईस्ट जो है एडेड शुगर को खा के इसमें एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। एंड द जूस इज़ प्रिजर्व्ड विद इन 45 to 60 days। ये जूस की मूवमेंट होती है। इससे एक्चुअली जो इसमें डिफ्यूज़न होता है, उससे 2 पार्ट में डिफ्यूज़न होता है। 1 पार्ट इज CO2, ये चूँकि इंटैक्ट एयर टाइट बोतल होती है, ये पूरा इसमें एयर टाइट होकर यहाँ से देखिए साइफोन लगा के इसका एयर यहाँ बबल्स के थ्रू निकलता है। आप ये देख पाएंगे, ये इस छोटी बोतल में पानी भरा हुआ होता है। जितना इसमें डिफ्यूज़न होता है, उस डिफ्यूज़न से CO2 बाहर निकल जाती है। ये पाइप जो है पानी में डूबा हुआ है। चूँकि इसको पानी में इसलिए डुबाते हैं कि बाहर से कोई ऑक्सीजन इनटेक ना करे, क्योंकि अगर ये बाहर से ऑक्सीजन इनटेक करके इस बड़े वाले कंटेनर में ज़रा सा भी ऑक्सीजन जाएगी तो सारे बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे और ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ कॉल्ड वाइन मेकिंग। ये लीची की वाइन देखिए आराम से बन रही है, और इट विल टेक, इसको मैंने कल ही रखा फर्मेंटेशन के लिए, ऑलमोस्ट इट विल टेक 45 to 60 days। ये फर्मेंटेशन इसका करीब 40 से 45 दिन चलता रहेगा। आफ्टर दैट इसको साइफन करके निकाल के बिल्कुल प्योरीफाई करके रख देंगे, और बढ़िया अच्छा जूस होता है। इसमें एथेनॉल का परसेंटेज, अल्कोहल तो नहीं कह सकते, बट एथेनॉल का परसेंटेज इसमें, अगर ये चूँकि ओपन में बन रहा है तो इसमें ऑलमोस्ट 12 to 14% होगा। अगर इसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और जो इसकी प्रिस्क्राइब्ड मशीनरीज है उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाएंगे, तो इसमें इथेनॉल का परसेंटेज अबाउट 18% जाता है।
तो ये है इसकी प्रोसेस। ओके, बट एक चीज़ में और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। लास्ट ईयर कोरोना साइकिल में हमने सतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली एंड 1 गिलोय, ताज़ी गिलोय, इन चारों के जूस को हमने निकाल के कंसनट्रेट करके हमने इनको फर्मेंट किया था। तो इतना बेहतरीन, मतलब इसकी काढ़ा कह लें उसको आप, बनती तो वाइन है नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इट जनरेट अप्रॉक्सीमेट 12 to 14% ऑफ एथेनॉल इन दिस प्रोसेस। बट ये है कि अगर इसमें आप जो भी कंटेंट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने पिछले कोरोना काल में शतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और ताज़ी गिलोय का जूस लेके मैंने फर्मेंट किया था, ऑलमोस्ट करीब 100 लीटर्स। तो बहुत सारे जो मेरे कोरोना इन्फेक्टेड दोस्त थे उनके बहुत काम आया, हमारी फैमिली में बहुत काम आया, हम लोग सब लोग उसको आराम से कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ओके, थैंक यू। सादर तरण स्पर्श और प्रणाम। शुभ संध्या, सादर अभिवादन। मैं आपसे अपने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसे मैंने विगत 2 वर्षों के गहन शोध अनुसंधान के द्वारा अचीव किया है। हम लोगों ने फलों से, जंगली फलों से और अन्य फलों से जो कि बाज़ार में उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि टमाटर भी एक फल ही होता है, हमने इन तमाम फलों से वाइन बनाने की प्रक्रिया पर विगत 2 वर्षों में बहुत ही गहनतम शोध अनुसंधान का कार्य किया है। और लगभग हमने 3500 से 4000 लीटर वाइन का प्रोडक्शन किया है, जिसे हमने निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के अलग अलग कंज्यूमर्स के ऊपर उसका हमने ट्रायल किया है। और उनकी ट्रायल रिपोर्ट, उनकी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर इसकी कॉमर्शियल डिमांड जनरेट होने के साथ साथ अब हम इसको इंडस्ट्रियल सेगमेंट में लाकर एक फ्रूट वाइनरी की इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने विधिवत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन हमारे सहयोगियों ने किया हुआ है। ऑलमोस्ट ये 1.2 करोड़ का प्रोजेक्ट है टोटल, जिसमें कि 50% जो है पूंजी वो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, हमारी टीम के द्वारा जुटाई जाएगी, और बाकी की 50% जो पूंजी है उसका प्रबंध जो है हमारे इष्ट मित्रों, जो हमारे प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनके माध्यम से जुटाए जाने का प्रावधान है। अब इसके बाद आपको मैं ऑडियो मैसेज के थ्रू इस पॉइंट पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी ऑडियो मैसेज के थ्रू ही रिप्लाई करें, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। और जैसा भी है, आप जो भी जितनी डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल विजिबिलिटी, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, असेट्स, जो भी आपको दिमाग में आपके शक शंका समाधान हो, जो भी आप दूर करना चाहते हैं, तो कृपा करके निवेदन मेरा है कि आप उस पर खुलकर सभी विषयों पर मुझे मुक्त कंठ से मतलब बात कर सकते हैं। ये एक बहुत ही वायबल और बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पूरे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट पर कहीं कोई काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ही बड़ा वैक्यूम है, और रॉ मटेरियल्स का जो है जंगली फल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाखों लाख टन बर्बाद हो रहा है, जिसका कोई कलेक्शन मेथड नहीं है, कोई कलेक्शन चैनल नहीं है। तो आगे से दोस्तों मैं आपसे ऑडियो मैसेज के थ्रू में चैट करने आ रहा हूँ। धन्यवाद। ये सर फॉर्मेट फैक्ट्री है अपनी। ये फर्स्ट की 4 बोतल्स में सर बेल है, गो थ्रू द लेबल बेल। और इसका जो है फर्स्ट 4 बोतल्स में 15 जून को ये चारों रखी थी। और अब इनका आपको फर्मेंटेशन स्पीड देखिए, फर्स्ट वाले की है ये सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, ये फोर्थ की। ये चारों की फर्मेंटेशन स्पीड देखिए, चारों की इस तरीके से है।
आई थिंक अच्छी है, बताइएगा आप मुझे, थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। और ये फर्स्ट 4 जो है बेल है, और अनदर वन इज़ मैंगो। उसके बाद ये मैंगो 17 जून को। कलर पे थोड़ा सा बताइएगा सर, कलर इसका जो बेल और मैंगो ऑलमोस्ट एक ही कलर जैसा लग रहा है ये। और ये मैंगो का भी फर्मेंटेशन स्पीड ये है, और मैंगो के बगल में सर पाइनएप्पल। ये दोनों 17 जून को रखे गए हैं, और इनकी फर्मेंटेशन स्पीड बहुत शानदार है। पाइनएप्पल इज़ द बेस्ट, पाइनएप्पल की फर्मेंटेशन स्पीड बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया पाइनएप्पल जा रहा है। और मैंगो भी ठीक है। ये दोनों अभी कल रात में रखा हुआ है, तो फर्मेंटेशन अभी इसमें सिर्फ तरबूज में स्टार्ट हुआ है। ये तरबूज का रखा हुआ है सर, इस तरबूज 19 कल नाइट में रखा है 11 बजे। और इसके बगल में सर ये पाइनएप्पल, पॉमग्रेनेट का अनार है सर। ये भी कल ही रखा है 19 जून को। तो अभी इसमें फर्मेंटेशन से शुरू नहीं हुआ है। और तरबूज में भी सर हल्का हल्का बहुत लंबे समय पर शुरू हुआ, अभी स्टार्ट हो जाएगा सर अभी, क्योंकि 18-20 घंटे इसको हुए नहीं है। तो बाकी इसका स्टार्ट होगा तो मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। बाकी की स्पीड तो सर धुआंधार स्पीड में चल रहा है। पाइनएप्पल, मैंगो एंड ऑल दीज बेल्स, ये तो सब बढ़िया, बहुत मल्टीपल स्पीड में चल रहा है। और बाकी कुछ बॉटल्स और भी लाया हूँ मैं, ये आगे के फर्दर क्रॉप के लिए। नीचे भी है करीब 15, 30 बोतलें और लाया हूँ, और ये छोटी बोतलें हैं। इस तरीके से सर ये सेटअप है। कलर को लेके थोड़ा सा मुझे चिंता है कि सबके कलर देखिए ना, सबसे बेस्ट है पाइनएप्पल की आप स्पीड देखिए, रेलगाड़ी से भी तेज चलता है। देखिए ये डजंट स्टॉप। बेल भी ठीक चल रहा है, सारे ठीक चल रहे हैं सर, सिर्फ अभी ये 2 को छोड़ के, क्योंकि इनका अभी शुरू नहीं हुआ फर्मेंटेशन अभी एक्चुअली। ठीक है सर, पहले मुझे कॉल करो सर। एक प्रॉब्लम देखिएगा, ये एक्चुअली जब कल हमने पैक किया था, नीचे दिखाओ ये बोतल ज़रा। कल जब इसको पैक किया था ना, आज इसको खोल रहे हैं तो इसमें अजीब जैसे बहुत सारी गैस फॉर्म हो गई। देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और थोड़ा पास से शूट करो। एक और खोल के दिखाता हूँ, देखिए ये पता नहीं सर इसमें इतना प्रेशर कहाँ से, इतनी गैस कैसे फॉर्म हो गई। और थोड़ा बस दिखाओ जरा इसको, आवाज़ देखिए सर, इसकी साउंड देखिए, और थोड़ा पास से करो, बस करो, बंद कर दो। जय हिंद दोस्तों, होली स्पेशल वाइन फर्मेंटेशन का आपको मैं अपडेट देता हूँ। आज 6वां दिन है फर्मेंटेशन का, और ऑलमोस्ट 4-5 फ्रूट्स में हमने इसका वाइन फर्मेंटेशन के लिए रखा हुआ है। मैं आपको फर्मेंटेशन स्पीड और CO2 डिस्चार्ज का स्टेटस अपडेट करता हूँ। आइए, ये आप पाइनएप्पल देख सकते हैं। दिस वन इज़ पाइनएप्पल, दिस वन इज़ एयरलॉक के माध्यम से देखिए CO2 डिस्चार्ज है। दिस वन इज़ ऑल्सो पाइनएप्पल, इसका भी फर्मेंटेशन आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन फर्मेंटेशन है। दिस वन इज़ ऑल्सो पाइनएप्पल, ऑल दिस 3 आर पाइनएप्पल्स। इसका भी आप फर्मेंटेशन स्पीड देख सकते हैं। अंदर वन इज ग्रेप्स, दिस टेबल ग्रेप, अंगूर, इसका भी फर्मेंटेशन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी स्पीड में फर्मेंटेशन चल रहा है। दिस वन इज ऑल्सो टेबल ग्रेप, अंगूर, दिस केप्ट ऑन 11th February 22। दिस फर्मेंटेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस। दिस वन इज पाइनएप्पल, ananas, here you can judge the fermentation speed. There is a nice speed of fermentation in each and every bottle. In the back side you are seeing the mosami, there is mosami, so it is expected that our wine will come into drinking stage within 30 days. Thank you friends. खुल जा रहा है क्या सर? मारो रुको मत।
इधर वाले में खींचना, पहले इसमें मार लो। देख देख आराम से बैठो। आगे लो, आगे लो। पकड़ो फिर, चलो लगाओ। उधर से उठा लेना बोरी में लग जाए। चलो पकड़ो, पास पकड़ो। जोड़ा लगा खींच, इसको लगा दे, इसको लगा। चलो खींचो, लगाओ। गुड, बहुत शानदार, अल्टीमेट बढ़िया। हाँ आने दो, टूट के आ जाए तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ, फंसाओ। नहीं सेट करेगा तो वो मक्के हैं क्या? हाँ मक्के नहीं है, वाले नहीं। गाड़ी अपने पास बैठ जाएगा। आगे हाँ तोड़ दे, मेरे काम आएगा, तोड़ दे। आगे वाले इस वाले में हाँ लगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आके लगा ना, ताकत लगेगी यहाँ से। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे छूट गया ना। क्या छूट गया? नहीं छूट गया। यहाँ से लगाना, जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे साइड से इस तरफ से आके लगा। अब लगा यहाँ है। जय हिंद दोस्तों। मिशन जैम्बुलिका जामुन कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट 1 कुंटल जामुन हम लोगों ने तोड़ ली है, ये बच्चों के सहयोग से। और ये अपना हिम्मत भाई, इसके सहयोग से जामुन टूट गई, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा ले चल के इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। फ्रेश है ये तिरपाल जो है, तिरपाल पे तोड़ के गिरा के इसको बाकायदे रखा गया है। अच्छी बढ़िया जंगल की जामुन है। अब आपको हमारे रमन पटेल भाई, अरे पटेल बोल रहा हूँ, रमन खंडेलवाल जी आपको इस जामुन के बारे में बताएंगे। बताइए आप 2 शब्द आप इस जामुन के बारे में। जय हिंद दोस्तों, ये जामुन हमने बड़ी मेहनत से तोड़ी है। हमको अपने घर से 12 किलोमीटर आके जंगल में तोर्री गांव है, यहाँ से हमने इस जामुन को तोड़ी है। अगर हम अपने घर के आजू बाजू अगर ये जामुन लगाएं तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ 2-3 बीज अगर डाल देते हैं तो ये जामुन पेड़ हो जाएगा। आने वाले टाइम पे जामुन ये लिप्त होने वाली है। और ये कितने छोटे छोटे पेड़ से तोड़ी गई ये भी बता। ये देखिए, ज़्यादा 20 फीट 20 फीट बोल रहा हूँ, 15 फीट। ये देख लो, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे पेड़ की जामुन है, मतलब एक वो लगी है। ये छोटा बच्चा भी एक चढ़ जाए इन पेड़ों पे तो चढ़ के आराम से तोड़ ले। और चूंकि ये नेचुरल जामुन है, जंगल की जामुन है, तो इसका जो इसमें नेचुरल टैनिन जो इसके गुण पाए जाते हैं वो नेचुरल कंडीशन में पाए जाते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, तौरी गांव से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है। अभी आपको यहाँ एक गौशाला है, सनातन गौशाला, जिसके अध्यक्ष माननीय चिंतामणि पटेल जी हैं। और सचिव पद का दायित्व का निर्वहन मैंने किया। और बड़ी सुव्यवस्थित गौशाला मैंने एक बनवाई यहाँ पे चिंतामणि पटेल जी की ज़मीन पे। अभी आपको मैं गौशाला भी ले चल रहा हूँ। गौशाला की भी आपको चलिए मैं दर्शन करवाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। चलो लेके आओ, चल। जय हिंद दोस्तों। आज आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्रोडक्ट जामुन, जैम्बुलिका देसी जामुन जिसको बोलते हैं, जंगली जामुन, उसकी तोड़ाई चल रही है। आप देख पा रहे हैं जो विशेष एक्सपर्ट्स हैं जंगल के, ये फंसा के हिलाते हैं इस तरीके से, ऐसे ये जामुन गिर रही है जैम्बुलिका। और ये बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया सुंदर जामुन होती है। ये सिर्फ जंगलों में पाई जाती है। जामुन का जो प्रचुर मात्रा में भंडारण है वो जंगलों में मिलता है। साइज आपकी इसकी मतलब क्वालिटी और साइज दिखाता हूँ। तेरे पैर से कुचल रही है नीचे, पैर देख के नीचे। ये देख, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत छोटी साइज़ की बहुत उम्दा जामुन होती है ये। चलो उठाओ इसको, उठाओ, चलो भरो इसको। और इसका हमने वाइल्ड वाइन बनाने के लिए हमने इस जामुन को कलेक्ट करने का निर्णय लिया है। वाइल्ड वाइन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस जैम्बुलिका। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं एक डगाल हिलाने से तकरीबन
1 से 2 किलो जामुन एक डगाल से मिल जाती है। ये जम्बुलिका हो गई। अब इधर खेच लो, इस तरफ से आओ ऐसे। बस आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ये ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है 2 क्विंटल जामुन कलेक्ट करने का टारगेट आज का है हमारा। आगे देखना, आगे पैर मत रखना, आगे उतर आगे जामुन है। हाँ खेत लेट काट भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, डगाल कट भी जाए तो कोई इशू नहीं। निकल गया तो दोस्तों इस तरीके से आज ये दिन भर ये प्रोग्राम होने वाला है। चढ़ जाए बेटा, जा हल्के फुल्के हो तुम लोग, ठीक है चढ़ जाओ। क्या होता है ऐसे बराबर तोड़ते जाएंगे क्या है? बिल्कुल, अरे हो जाएगा कलेक्शन आराम से, 2-3 कुंटल से ऊपर हो जाएगा। ये अपना फार्मूला अपना आप सही है ना, ये बिछाने वाला। कितना हो गया होगा? 2 किलो हो गया होगा। हाँ तो बस निकल आएगा 7 कुंटल।